यूएस टेक कंपनीज हो या फिर इंडियन टेक कंपनी, सारी ही कंपनीज एआई को लेकर काफी ज्यादा बुलिश हैं। वहीं अगर इसके ग्रोथ की बात की जाए तो एज पर द रिपोर्ट ये माना जा रहा है 2024 से लेकर 2030 तक इसमें 28% का ग्रोथ देखा जा सकता है। तो ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा मौका हो सकता है एआई में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का और अपने रिटर्न्स को 100 और 200x करने का। तो अगर आप भी एआई में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एआई आपके लिए कैसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और साथ में आप एआई में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले ना हम एआई को ही समझ लेते हैं। जहां पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी तक तो हम ये सोच रहे हैं ना कि एआई की काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी हम अचीव कर चुके हैं। अभी एआई में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आना बाकी हैं। क्या आपको पता है कि एआई के कई सारे स्टेजेस हैं और अगर मैं उसमें बात करूं अभी के टाइम की तो अभी हम सिर्फ 5th स्टेज पर ही खड़े हैं। अगर बात की जाए 10th स्टेज तक की तो एआई काफी ज्यादा ग्रोथ अचीव करेगा। एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और साथ में ये हमारे लिए कैसे रेलेवेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। बेसिकली ये वो मशीन्स होती हैं जो ह्यूमन माइंड्स की तरह काम कर सकती हैं। अब ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ना, काफी ज्यादा आसान डेफिनेशन बताई है। अब अगर बात की जाए कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, सबसे पहले अगर बात तो वो है रूल बेस्ड एआई। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप जो कमांड देते हो उसी कमांड के अकॉर्डिंग ये एआई काम करता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, वॉशिंग मशीन। यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन होगी ना, अपने तरफ से कोई इनोवेशंस नहीं कर पाएगी या फिर कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाएगी। जितना आप उसमें कमांड दोगे उतना ही वो वर्क करेगी। अब अगर बात की जाए अलार्म क्लॉक की या फिर माइक्रोवेव्स की तो ये सारे इसी के अंडर आते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो वो होता है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई। बेसिकली सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट को कैच कर पाते हैं, जैसे कि सिरी हो गया, गूगल हो गया या फिर एलेक्सा हो गया। ये सारे सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट्स को कैच कर आपको आंसर्स देते हैं और आपको अपडेटेड भी रखते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज पे आता है नैरो डोमेन एआई। अब बेसिकली ये जो एआई होता है ये काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को और काफी सारे डेटा को सॉर्ट कर सकता है और इसमें से जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो निकाल के दे सकता है आपको। तो इस तरीके से ही एक एक स्टेप कर आगे बढ़ता है। उसके बाद आता है रीजनिंग एआई। अभी जिस स्टेज पर हम खड़े हैं वो रीजनिंग एआई ही है। हम सब जानते हैं कि चैट जीपीटी हम यूज करते हैं, हम उसमें कुछ भी प्रॉम्प्ट डालें हमें उसमें एक रेलेवेंट आंसर जरूर मिल जाता है। तो इसी तरीके से ये जो एआई है ये जो कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेसेस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है और इसमें बहुत ही आसान आंसर्स प्रोवाइड कराता है सभी लोगों को। वहीं अगर चैट जीपीटी के साथ साथ अदर एग्जांपल्स भी देखे जाएं तो कई सारे बॉट्स ऐसे आए हैं जिससे आप पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हो या फिर वीडियोस क्रिएट कर सकते हो सिर्फ कमांड देकर। तो इस तरीके के जो एआई हैं वो रीजनिंग एआई के अंडर आते हैं। अब अगर बात की जाए कंपनीज इसी एआई को लेकर काफी ज्यादा बुलिश हैं। अब जो मैं 5th स्टेज की बात करने वाली हूँ वो है एजीआई, और काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इसी के ऊपर वर्क कर रही हैं और एजीआई को अचीव करना चाहती हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब बेसिकली इस एआई में वो क्रिएट करा जाएगा जो बिल्कुल ह्यूमन माइंड की तरह चल सकता है, ह्यूमन माइंड की तरह सोच सकता है और सारे काम को रिप्लेस भी कर सकता है। काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इस एआई पर अभी काम कर रही हैं और हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और या फिर नेक्स्ट ईयर ये एआई हमें देखने को भी मिल जाए। अब हमने बात कर ली कि कौन कौन से तरीके के एआई अभी मार्केट में आ गए हैं और साथ में हमने ये भी जाना कि कंपनीज कौन से एआई को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। अब अगर इंडिया में एआई बेस्ड कंपनीज की बात की जाए तो उन्हें ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गूगल पर अगर हम सिर्फ एक बार सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड काफी सारी कंपनीज और काफी सारे आर्टिकल्स हमें मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये जितनी भी टेक कंपनीज है ना, ये सारी कंपनीज एआई को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है। इनफैक्ट अगर टीसीएस की बात की जाए तो टीसीएस ने जब रिसेंटली अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली थी तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से उन्होंने काफी सारी कंट्रीज में सर्वे किया और अलग अलग सेक्टर्स में ये देखा कि कौन सी कंपनी कौन से एआई को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है। वहीं अगर उनके एनुअल रिपोर्ट की बात की जाए उस रिपोर्ट में भी उन्होंने एआई को लेकर काफी सारी चीजें बताई हैं। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज भी एआई को लेकर काफी ज्यादा बुलिश हैं। अब सबसे पहले अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो कंपनीज हैं वो अभी सिर्फ एआई के 3 फेसेस पर काम कर रही है, जो मैंने आपको फर्स्ट 3 स्टेजेस
बताए। लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो 4th और 5th स्टेज पर ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो यहाँ पर आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो जो कंपनीज मैंने आपको बताई, टेक कंपनीज, उनको आप एक बार एनालाइज कर सकते हो और उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को भी रीड कर सकते हो। वहीं अगर बात की जाए स्मॉल फोकस्ड कंपनीज की, तो उसका भी काफी ज्यादा स्कोप है इन इंडिया। हाउ? अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ एआई पर फोकस कर रही हैं। अब अगर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात की जाए तो जिस स्पीड से एआई बढ़ रहा है, वो स्मॉल फोकस्ड कंपनीज को एक्वायर भी कर सकते हैं। और अगर वो कंपनीज को एक्वायर करेंगे तो डेफिनेटली उसका शेयर प्राइस भी काफी ज्यादा ऊपर जाएगा और वो कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। अगर आप चाहें तो आप इसके बारे में मनी कंट्रोल या फिर किसी भी साइट पर पढ़ भी सकते हैं। अब अगर बात की जाए, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होने वाली हैं। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि एआई को लेकर काफी सारे अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं और साथ में काफी सारे फ्लक्चुएशंस भी होते हैं इन द मार्केट। वहीं अगर बात की जाए, अगर वो कंपनीज एक्वायर नहीं करती हैं और साथ में यहाँ पर कंपटीशन का रिस्क भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर एआई काफी ज्यादा ग्रोथ पकड़ने लगता है तो इन दैट सिचुएशन काफी सारी कंपनीज ऐसी आएंगी जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगी। तो इन दैट सिचुएशन जो स्मॉल फोकस्ड कंपनीज हैं उनको काफी सारा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और अगर वो बड़ी कंपनीज इन छोटी कंपनीज को एक्वायर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि ये कंपनीज डूब भी जाएं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्क तो छुपा ही है, लेकिन यस, जैसे हम सब जानते हैं कि एआई आने वाले टाइम में काफी ज्यादा इंप्रूव करने वाला है और ग्रोथ पकड़ने वाला है। तो इन दैट सिचुएशन ये कंपनीज काफी अच्छा ग्रो कर सकती हैं। नाउ अगर आप कोई भी एआई बेस्ड कंपनी चूज कर रहे हो या फिर उसे एनालाइज कर रहे हो, तो कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी चाहिए या फिर चेक करनी चाहिए? सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बोला, एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि उसी में ही कंपनीज बताती हैं कि उनका आने वाला टारगेट क्या होने वाला है और साथ में उनके क्या क्या फ्यूचर गोल्स हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो कंपनी एआई पर फोकस करने वाली है या फिर नहीं। कंपनी की प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप कंपनी की प्रेजेंटेशन देखोगे तो वहां पर भी आपको कंपनी के फ्यूचर गोल्स देखने को मिलेंगे और आप अपने गोल को डायरेक्टली रिलेट कर पाओगे। अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री को पढ़ते हो या फिर सुनते हो तो इन दैट सिचुएशन इससे आपको श्योरिटी मिलेगी कि यस, मैनेजमेंट उस चीज पर काम करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, साथ में आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस भी चेक करने चाहिए। अब ये तो हमने बात कर ली इंडियन इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन क्या आपको पता है कि एआई का स्कोप यूएस मार्केट में सबसे ज्यादा होने वाला है? यूएस की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, काफी सारे एआई पर ऑलरेडी काम कर चुकी है और साथ में कर भी रही है। तो अगर आप चाहें तो आप यूएस के मार्केट में भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में करीब 13 बिलियन इन्वेस्ट किए। वहीं अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट ने को-पायलट चैटबॉट भी निकाला। वहीं अगर टेस्ला की बात की जाए तो टेस्ला भी एआई पर काफी अच्छा काम कर रही है, जैसे कि टेस्ला का ऑटो पायलट पीरियड। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पर कई सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिसमें फ्रेश एंट्रीज बंद कर दी हैं। तो इन दैट सिचुएशन आप ईटीएफ्स को बाय एंड सेल कर सकते हो। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने पर कोई भी बैन नहीं लगाया गया है। अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका बेस्ट तरीका है नेस्टेक यूएस टेक ईटीएफ। बेसिकली इसमें जो 65% अमाउंट है यूएस की टेक कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। नेस्टेक का 100 ETF आप खरीद सकते हो और इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया, यूएस की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, गूगल, ये सारी कंपनीज इस नेस्टेक 100 ETF में इन्वॉल्व है और आप इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ। इंडिया में मोतीलाल ओसवाल नेस्टेक 100 ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर बात की जाए कि ये कब लॉन्च हुआ था, ये ETF बेसिकली 2011 में लॉन्च किया गया था और अभी तक बेसिकली 21.52% का रिटर्न दिया है। अगर आप यूएस के मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो तो इन दैट सिचुएशन जब रुपी की वैल्यू ड्रॉप होती है तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो लास्ट 10 इयर्स में इंडियन रुपीस की वैल्यू 32% से डाउन रही है यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट। तो इन दैट सिचुएशन ये भी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। एट लास्ट आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आप कैसे एआई में इन्वेस्ट कर सकते हो और एआई को लेकर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।